बस चीज़ें क्या है कि मैं चीज़ों को सब यादें ठीक है ना रखना चाहता हूँ। लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि किसी के सामने से जब हम गुजरे और हमारे सामने से गुजरे तो हम लोग ऐसा कंडीशन पैदा कर दे कि नज़र झुका लेना पड़े, वरना पता चलेगा लाइफ जब बहुत लंबा निकल जाएगा पीछे पलट के देखेंगे तो अपने ऊपर बहुत गिल्ट फील होता है बाद में। लाइफ में वो बंदा बहुत आगे है और वो बंदा बहुत खुश है जो चीज़ों को भूलना जानता है। दिमाग में ऐसे ही था आज की यार 1 जनवरी आने वाला है तो एक छोटा सा आप हम लोग मिलके मतलब खुशियाँ बांटेंगे आपस में। जितने भी लोग हैं आया जाए और आने के बाद कुछ केक वगैरह उस दिन 1 तारीख को कट जाए और उसको मतलब रूम भी छोटा है तो खूब अच्छा सज भी सकता है, पूरा बैलून वगैरह पूरा सजा दिया जाए। और सजाने के बाद बात समझाना नहीं, हाँ पहले एक आध टॉपिक पहले पढ़ा देंगे भाई, आया रहेंगे हम लोग उतना देर से तो कम से कम कुछ तो पढ़ लेंगे। एक आध टॉपिक पढ़ने के बाद फिर अपना क्या बोलते हैं उसको मना के उसकी अपना रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाएगा तो कम से कम ये रहेगा कि यार फरिंदा में यार पढ़ाया तो फिर हो सकता है लास्ट ही हो, तो कुछ भी हो यार बैच तो बैच है ना। तो इससे ये रहेगा कि बस चीज़ें क्या है कि मैं चीज़ों को सब यादें ठीक है ना रखना चाहता हूँ। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लाइफ में हर चीज़ ये सोचते हैं कुछ ऐसा कर दे कि एक बार मुड़ के देखे तो मुझे हसीन लगे सब कुछ, मतलब मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसा करना चाहूँ मेरी लाइफ में ठीक वैसा ही हो जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ किसी के साथ रहूँ, आपके ही साथ हूँ या वहाँ के बच्चों के साथ हूँ, मैम के साथ हूँ ठीक है ना, अपने भैया के साथ ही इतने समय हूँ, भैया विदेश से आए साथ में ही रहते हैं साथ में ही सोते हैं मैक्सिमम बार, तो उनको ये ना लगे कि मतलब लाइफ में हम उनके साथ रहे तो उनको कभी अनकंफर्टेबल फील हो या ऐसा फील हो कि इनका साथ जब था तो वो दौर सही नहीं था। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जब कोई बंदा रहे तो उसका दौर बहुत सही हो तो हमको अपने आप में गुड फील होगा। हाँ ये हम मानते हैं कि कुछ प्लस होगा कुछ माइनस भी होगा, अगर मैं मनुष्य हूँ तो कुछ तो गलतियाँ जरूर हमसे हो जाएगा। मतलब कहीं मैं अगर आपको 10 बात सिखाऊंगा तो हो सकता है 2 बात से हमारे हर्ट भी हो जाए आपको, कहीं मैं आपको बताया होगा ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हो सकता है 1-2 बातों से हमारे हर्ट भी हो गया हो, हम ही ना समझ पाए हो कि यार यहाँ क्या बोलना चाहिए था या क्या नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट निकाला जाए ना तो माइनस में नहीं आना चाहिए ना ही 0 आना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाना चाहिए रिजल्ट, हम यही चाहते हैं। ये मतलब हम अपनी लाइफ की एक बात बता रहा हूँ मैं, इन समय मैं गणित का गणित नहीं बता रहा हूँ, अपने लाइफ का गणित बता रहा हूँ। साथ में रहा जाएगा मिला जाएगा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है। और दूसरी बात है कि किसी से कोई मतलब चाहे वो कोई मतलब बायो का बच्चा हो चाहे वो मैथ्स का बच्चा या मैथ्स में आप सबसे आपस में आप लोग बोलिए ठीक है ना, आपस में फ्रेंडली रहिए। बात सुनो बेटा, बात समझो ठीक है ना, कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक है ना, लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि किसी के सामने से जब हम गुजरे और हमारे सामने से गुजरे तो हम लोग ऐसा कंडीशन पैदा कर दे कि नज़र झुका लेना पड़े कि मैं क्या बोलूँ। ये कंडीशन कभी अपने लाइफ में आना ही नहीं चाहिए कि हमको नज़र झुका लेना चाहिए कि अब हम क्या इस पे बोलें। मतलब हम बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरे सामने आए ही ना, या मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे सामने आए ही ना, कोई भी ऐसा कंडीशन लाना ही नहीं चाहिए ना। ऐसा अपनी मतलब नेचर रखना चाहिए कि किसी से किसी भी वक्त नज़र मिला के बात कर सके, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कहीं अनकंफर्टेबल है, ऐसा कुछ करे ही ना लाइफ में, वरना पता चलेगा लाइफ जब बहुत लंबा निकल जाएगा पीछे पलट के देखेंगे तो अपने ऊपर बहुत गिल्ट फील होता है बाद में। तो मेरे कहने का मतलब यही है। और क्या, ये सब अवसर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से फिर जुड़ते हैं ठीक है। लाइफ में वो बंदा बहुत आगे है और वो बंदा बहुत खुश है और वो बंदा बहुत स्वस्थ है जो चीज़ों को भूलना जानता है, और वो इंसान बहुत परेशान है जो चीज़ों को संभाल के रखना जानता है कि ये चीज़ ने हमको ये बोला, उसने हमको ये बोला। आप जितना लाइफ में भूलना जानोगे आप लाइफ में उतना खुश रहोगे, और जितना आप चीज़ों को याद रखना चाहोगे कि हई बात पे हई कही थी, हई बात पे हाउ कहा था, आप 100% जान लीजिए आप अपने लाइफ में उतना परेशान रहेंगे। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सामने वाला नहीं है ठीक है। हमारे भैया के एक दोस्त है ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, वो भी 10 तक ही पढ़े थे। तो रास्ते में जा रहे थे, बहुत पहले की बात है, तो हमको समझाने लगे कि मतलब ज़िंदगी का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जीने का। उन्होंने कहा था कि यही वाली बात जो अभी मैंने आपको बताया है कि भूलने वाली चीज़ें, क्योंकि बाबू लाइफ में अगर भूल के रहोगे भाई की बात, सिस्टर की, मम्मी का, दोस्त का,
तो बहुत मस्त रहोगे और दिल पे ले लेके रहोगे कि हर जगह रोके थे तो नहीं रुका था, हर जगह बोले थे तो ऐसा नहीं किया था तो हम भी नहीं करेंगे, हर चीज़ हुआ था, तो आप पूरी लाइफ परेशान रहेंगे। उस सामने वाला की नेचर है, उसको उसी जगह पे छोड़ के क्यों ना एकदम पूरा मस्त तरीके से रहते हैं और सबसे बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक बात हमने कहा, मिश्रा जी ने हमसे पूछा, तो अब उसको अगर हम दिल पे लेकर ढोते, अगर हम उसको दिल पे लेकर ढोते तो शायद जब ये आती तब उनसे अच्छे से बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिल में वो होता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं कहीं उस समय हमको जैसा समझाना तो ऐसा समझा दिया, समझा सका नहीं समझा सका अलग बात है। हम जानते हैं कि हमारे थॉट्स इनके प्रति गलत नहीं, और हम ये भी जानते हैं इनका थॉट्स हमारे प्रति गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिश्रा जी ने हमसे पूछ लिया तो हम उनके नज़रों में मतलब क्या बोलते गिरे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ। तो कहानी चल रही है, बात खत्म। क्या मिश्रा जी, क्या इसरत, क्या संजू, क्या फलनवा, का बाबू साहब, का पंडित का, तो बात खत्म। हाँ जो भी है सबसे बोल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझा रहा है ना? तो कुछ ऐसी कंडीशन हम लाते ही नहीं है, हम लाएंगे ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, कि जहाँ बात ये हुआ कि नज़रें झुका के हमको निकलना पड़े, और जहाँ हमको नज़रें छुपा के निकलना पड़ा, जहाँ हमको नज़रें ढक के चलना पड़ा, तो शायद कहीं ना कहीं हम फिर गलत हैं। क्योंकि अपने कैरेक्टर में रहने वाला आदमी सही तरीके से वो कभी नज़रें झुका के कहीं से नहीं निकल सकता है। वो नॉर्मली आपसे गुजर जाएगा, लेकिन वो नज़रें झुका के तो नहीं गुजरेगा। हो सकता है ना बोल पाए, ना ध्यान ठीक है दिया हो, लेकिन वो नज़रें झुका के नहीं निकलेगा। ठीक है, आप एक और भी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसी में कोई दो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही हो, आप उसको कहीं रोक रहे हो किसी बात पे, लड़के ने लड़की को रोका तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, लड़की ने लड़के को रोका तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आए। इन फ्यूचर आज के 10 साल बाद 15 साल बाद उनकी लाइफ अलग होगी, इनकी लाइफ अलग होगी, और वो लड़की अपने तरीके से बहुत आगे निकल गई। तो जब कभी आप मिलोगे ना तो आपका नज़र खुद झुका रहेगा कि उसने अपने तरीके से जिया और उसकी लाइफ स्टाइल उसी के हिसाब से थी, क्योंकि उसने जिया, उसको सही लगा, बात खत्म। और हम ही रोक रहे थे, हम कहाँ से कहाँ रह गए। तो कभी ऐसा ना हो इन फ्यूचर कि हमको मतलब गिल्ट फील हो कि मैं बहुत गलत था, और जब एनालिसिस हो तब देर हो चुका हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। तो हम सब लोग, आप लोग, बेटा मैं इतना जानता हूँ, ठीक है ना, कि एक फैमिली था जब मिले थे, आज भी है, और शायद छुट्टी होने के बाद भी जब यहाँ से बैच ख़त्म हो जाएगा रहेंगे। जैसे वो बच्चे जो पढ़ के निकल गए हैं, कांटेक्ट करते हैं। अब मैम से पूछ लीजिए, कभी कभी मैम हमारे पे फ़ोन करते हैं, कोई बात हो गया तो मेरा 1-1 घंटा तक बिजी मोबाइल रहेगा। तो मान लीजिए उन्होंने पूछा कि एक काम था, क्यों आपने नहीं क्या बोलते उठाया, तो हम उनसे बोलेंगे कि जितने हमारे बच्चे थे वो जो फ़ोन करते थे उनका लिस्ट में नाम लेके रखा हूँ कि वैभव है, सालनी है, आर्या है, फलनवानी को फ़ोन किया, हम उनको समय नहीं दे पाए थे। आज संडे था, आज मेरा मूड किया था बात करने के, तो आज सबके पास फ़ोन कर करके पूरा लिस्ट में सबका खबर लेता हूँ। महीना में 1 बार 2 बार ऐसा चीज़ हो ही जाएगा कि मैं सबके पास फ़ोन करके खबर लूँगा। वो मान लो किए हैं, हम ना उठा पाए हो, किसी कारण पढ़ा रहे हैं नहीं उठा पाए, लेकिन दिमाग में है कि सालनी ने फ़ोन किया है, प्रिंसी जायसवाल ने फ़ोन किया है, ठीक है ना, अभिषेक यादव फ़ोन किए हैं, अंकुर क्या वंशा फ़ोन किए हैं, तो उनके पास हम जरूर करेंगे। फिर एक दिन कहानी से बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब टच में हम लोग हैं, जो कि वो 1-1 2-2 साल पढ़ चुके हैं बीटेक कॉलेज में लेकिन फिर भी टच में, वही टच में है जिस टच में हम पढ़ा रहे थे। तो हम लोग अब पूरी जीवन पर्यंत टच में हो गए कहीं ना कहीं। रोज तो हम लोग शायद ना बात कर पाए, लेकिन हम लोग महीना, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना किसी ऐसे अवसर पे, शिक्षक दिवस या फलाना दिवस और इनका जरूर एक बार कॉन्टेक्ट में आएंगे हम लोग, 1 जनवरी। और बाकी लाइफ में क्या है, आज चल रहे हैं, कोई बात हो जाए, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, क्या जिंदगी का भरोसा है मेरे भाई, एक पल का भरोसा नहीं है यार। नहीं, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक पल का भरोसा नहीं है कल क्या होगा, कल हम आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं मेरे भाई, कोई भी गारंटी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, मैंने अपना बाल दाढ़ी बनवाता हूँ, ठीक है, जानते भी होंगे, दुकान था उसका। उसके एक दिन पहले एक
मतलब बार बार एक लड़का आता था, मिलता था कि और भैया कैसी है, कैसी ना है, मैंने कैसी पूछता था, आता था तो जरूर भैया नमस्ते भैया, वो ऐसा करता था, बहुत अच्छा आदमी था। पता चला कल बार मर गया एक्सीडेंट में, यही इनायत नगर एक्सीडेंट हुआ, मर गया, आपके एज का था। बहुत मिलनसार था, रोज़ मिलता था, रोज़ सुना तो बहुत तकलीफ़ हुआ उस दिन। क्या देखो तो रोज़ मिलता था यार, रोज़ वो होता था। और उसका दोस्त वो और चंचल था, वो इतने समय कोमा में है, कम से कम अब एक्सीडेंट हुए 15-20 दिन हो गया, लेकिन महाराजगंज हॉस्पिटल में। पता चला कोई दोस्त से मिल के आया, ब्रेन हैमरेज हो गया, कुछ भी हो गया। पढ़ाई की इतनी प्रेशर है, इतनी वो है, कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, मैं आपको डाउट नहीं डाल रहा हूँ, सच्चाई है। फिर क्या मतलब है कि इस बंदे से ना बोला, उस बंदे से नहीं बोला, इनसे नहीं बोलो, उसे सबसे बोलो सामान्य अवस्था में बोलो। क्या मतलब है कि उसको इतना भी दोस्ती ना कर लो कि परेशान हो जाए किसी से, इतना सबसे बोलते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, ठीक है ना। मिश्रा जी ने एक बार हमसे पूछा कि सर आप इतना खुश क्यों रह लेते हैं, ऐसे बातों बातों में आपने हंसी से ही मजाक किया था, और मैंने उसको फिर हंसी में डाल दिया था उस चीज़ों को, लेकिन वो बात हमारे माइंड में क्लिक किया था। मैं इसलिए इतना खुश रह लेता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम जो वर्क करता हूँ वो ऐसा ही करता हूँ किसी को ठेस पहुँचाऊँ ही ना, मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुँचे ही ना। मेरा सोच ही यही होता है, और जब मेरा सोच ही यही है कि मेरे द्वारा किसी को ठेस ही ना पहुँचे, उसके जगह पे रख के सोचे, तो मैक्सिमम मैं खुश रह लूँगा, बात खत्म। और क्या, सीधी इसका जवाब है। मेरे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड ही हो तो अगर हमको उसको 4 बात कहने का मन है कि यार इसको इस जगह लाओ, ऐसे नहीं ऐसे बता दे, लेकिन फिर ये सोचा है कि उसको दिल पे ठेस पहुंच जाएगा, तो मैं बातों को इग्नोर कर दे रहा हूँ, हटाओ जाने, तो कोई बात नहीं है, समय आएगा सब कोई समझ जाएगा। तो वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। और किसी बातों पे अगर कह भी दिया तो उसके बाद भी सॉरी बोल देता हूँ कि देखो यार तुमको ये जगह ये तो समझा दी रही है सॉरी, लेकिन शायद समझा देना चाहिए थे, समझा दी सॉरी, तुमको ठेस लगा होगा। बात समझे प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बाबू साहब को या किसी को भी अगर मोटिवेट करता होगा, मान लो पर्सनली भी कभी, तो बाद में जरूर बोल देता होगा कि यार ये गलत है यार, सॉरी। अगर ये बोला होगा यहाँ ठेस लगा तो सॉरी, लेकिन सही यही है, ठीक है ना। ऐसी सारी चीज़ें हैं। अपने द्वारा ये सोचे किसी को ठेस ही ना पहुँचे, कोशिश ये रहे, पहुँच जाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही रहे, खुश रहे यार, उसकी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है, ये सोच के। बकवास लग रहा है ना, उसकी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। जाने तो यार, हटाओ, इग्नोर करो यार, कोई बात नहीं है, जाने तो समय आएगा समझ जाएगा, हंस के कोई चीज़ समझा दिया, बात खत्म है, मस्त है, ठीक है। बाइक से चलता हूँ, बात सुनिएगा, बाइक से चलता हूँ, हमारे मैक्सिमम साथ में मतलब क्या बोलते हैं, ये रहते हैं पंडित जी रहते हैं, वो पूछ लें कि अगर कोनो फुल्की वाला भी बा तो वह से हमारा इशारा चल कर लाओ मितान, पूछ लीजिए। अगर कोनो फुल्की वाला भी बेचा था अपना चल के जाओ मितान का हाल बा बाटा माजी, पूछ लीजिए। कोनो किसान आदमी अगर बोझा लेके जाला पूछ ले तो वो एक बार जरूर इशारा में बात हो जाला, बस सतन नहीं काफ़ी बा, मैंने सबके जोड़ ले रही ला, जे घास छिला था तहु के, जे फुल्की बेचा था तहु के, और जे अच्छे अच्छे प्रोफेसर हुए तहु के, तहु जोड़ ले रहा है कि सब खुश रहे, सबसे मस्ती से। पूछ लीजिए जहाँ भी बैठते हैं, कहीं भी अगर लदवाज बैठा कई बार कॉफ़ी पीने, आप जानते होंगे साथ में, तो कितने लोग आके जुड़ जाते हैं। नहीं पूछो उससे, वो ऐसा नहीं है कि उसको घूस दे के लाया हूँ, ठीक है ना भाई मेरे, कोई भी हो, सबसे मस्त चिल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा उन्होंने फोन कर लिया थी, सोनिया गांधी कहा था नहीं आवे थे, बोलो कि एक्स्ट्रा में कौन, एक्स्ट्रा में नहीं, बोलो एक्स्ट्रा में क्या कहना चाहती हो बताओ। फेयरवेल में हुई, कहाँ जी, देखो कम से कम हम बात 2.5 रुपया वाला कर रहे हैं और तू बात सीधे 500 वाला कर रही हो। पिज्जा खाना नहीं सर, वहाँ 1 कप चाय भी आप पी सकते हैं।
चश्मा, अच्छा हाँ, थैंक यू, ठीक है ना। भगवान आपको हमेशा ऐसी सद्बुद्धि दे। ए पक, देखो ये तीनों में इतनी गजब सेटिंग है ना कि तुम दोनों लोग बात करना, तो जब सर बोलेंगे तो हम बोलेंगे कुछ नहीं। बात वो लोग कर रही है, बात जो है वो लोग कर रही है, वो दोनों, और इसकी दोस्त वो बोले कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं। इसका मतलब तुम लोग कंटिन्यू करना, बाकी हम संभालते रहेंगे सर को। चलो ठीक है बेटा, सुनो बात नहीं, और पढ़ाई पे आता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। सुनो पढ़ाई पे आता है, ठीक है।